कमरे या एक हॉल की बात नहीं है, हम सभी इकट्ठे हुए एक हॉल के उद्घाटन के लिए। लेकिन मैं कहूंगी कि आप इन 2 कमरों के जो दीवारें हैं, जो ईंटें इस पे लगी, आप इस पे मत जाइए। आप सोचिए बहुजन समाज के उन सपनों के विषय में। ये हमारे सपनों के महल हैं, ये 2 कमरे और ये हॉल हमारा। क्योंकि यहां से जो बात चलेगी वो बात चलेगी उस बात की जो वाकई हमारे लिए अमृत काल बनाने का काम करेगी। शिक्षा, जागृत करना। मंच पर भी लिखा है कि शिक्षित करो, आंदोलित करो और संगठित करो। बड़े क्रम में ये बात लिखी गई है। मैं बड़ा आभार प्रकट करूंगी जिसने भी ये इसको बैनर को प्लान किया, जिसने इसको रचना की, जिसने इसकी, कि देखिए अगर शिक्षित आप करेंगे, जो बच्चा पढ़ेगा, छोटे छोटे बच्चे जो अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ, प्रस्तुतियों के साथ यहाँ पे हमारे समक्ष आए। बच्चों, आप डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को सभी जानते हैं, हाथ खड़े करो। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जय भीम। बिल्कुल जानते हैं। तो ये जो नाम है, ये नाम, ये भगवान, ये मसीहा हमारे समाज में एक चेतना फैलाने का काम कर रहा है। आप ये देखिए, न केवल बदलाव, बल्कि आज से ठीक 1 साल पहले, आज 10 तारीख है, 9 मार्च को जब ये कमरे तैयार हो रहे थे तो मेरी टीम यहाँ की विजिट करने आई थी। तब बेस बन चुका था कमरों का, उतने काम अभी शुरू नहीं हुआ था। मैं आपको थोड़ा सा अपना परिचय भी दूंगी। मैं प्रोफेसर डॉक्टर निशा बुराक हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज से हूँ, सरकारी कर्मचारी हूँ। और एक सरकारी कर्मचारी को मुफ्त में शिक्षा देने से कोई सरकार मना नहीं करती। हम आंदोलित हैं, लेकिन हम आंदोलित अपने समाज को शिक्षा देने के लिए आंदोलित है, तो इसमें हमारा कोई गुनाह नहीं। मेरी टीम ने भी अंबाला में एक मिशन शुरू किया, जिस मिशन का नाम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सोशल वेलफेयर एंड एजुकेशनल ट्रस्ट का निर्माण हमने वहां पे किया। इस ट्रस्ट ने, आप यकीन नहीं मानेंगे कि जो समाज 100 रुपए की पर्ची, 50 रुपए की पर्ची, 500 रुपए की पर्ची कटवाने में हेजिटेट करता था, 2.25 करोड़ रुपए उसने मेरे मिशन को दिए। और उस पैसे से हमने वहां पे 1.5 एकड़ की एक जमीन ली है, जिस जमीन पे हमारा प्लान तो यूनिवर्सिटी बुलाने का है, लेकिन बहुत सारे समाज में, आर फुलिया जी मेरे समक्ष बैठे हैं, मैं बड़ी धन्यवादी हूँ। हम लोग इनसे मिले थे और अपने जो विजन और मिशन है वो हमने साझा किया फुलिया साहब से, और उन्होंने बहुत तरह की जो एडवाइजेज है वो मेरी टीम को दी। और हम उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पे, यानी कि जो उन्होंने हमारे सामने प्लान रखा कोचिंग सेंटर का, अब मेरी टीम अपने विजन को फिर दोबारा से रिवाइव करके हम दूसरी तरह से सोचने का काम कर रहे हैं। तो ये जो बदलाव टीम है, ना केवल आप इसे कैथल की एक उपलब्धि माने, बल्कि बदलाव को देखते समाज में, अंबाला में, चंडीगढ़ में, पंचकुला में, हिसार में, ना जाने कितनी बदलाव खड़े हुए हैं। तो मैं आपकी बेहद आभारी हूँ। इस दिन का मैं आपको बेहद मुबारकबाद देती हूँ, आपका बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप ये जो काम कर रहे हैं वो काम केवल आपका काम नहीं है, वो हम सब का काम है, मेरे समाज का काम है। और यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, मैं आपसे कहूंगी कि आप जाग जाइए। जो बातें समाज में चल रही है संविधान परिवर्तन वाली, आप जाग जाइए। आप जो भी दिहाड़ी मजदूरी, जो सक्षम परिवार हैं, वो सक्षम परिवार का कम से कम 10% शिक्षा के लिए जरूर खर्च करें। बड़े ही लॉयल्टी के साथ खर्च करें। अगर मैं 50,000 कमा रही हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि 5,000 मेरी सामाजिक जिम्मेवारी है, जो मैंने या बदलाव में लगाने हैं या ऐसे ही किसी मिशन में लगाने हैं। तो हर व्यक्ति, हर सक्षम परिवार, मंच पे ये बात भी हुई थी कि अगर हम लोग मिल जाएं तो हम करोड़ों रुपए इकट्ठा कर ले। मैं बिल्कुल मानती हूँ, मैं बदलाव को ये ऑफर देती हूँ कि बदलाव इस बात की पहल करे। मैं अंबाला से आपको 500 परिवार ऐसे दूंगी जो 1000 रुपए मंथली कंट्रीब्यूट करेगा इस मिशन के लिए, एजुकेशन के लिए। और ऐसे ही हिसार, जितने भी, जहां पे ये लोग आज, क्योंकि बहुत सारे मंच यहाँ पे इकट्ठे हैं, तो बड़ा सौभाग्य है मेरा कि मुझे आपके समक्ष अपनी बात कहने का मौका मिल रहा है। मैं अंबाला की जिम्मेवारी लेती हूँ, आप अपनी जगह की, अपने जिला की जिम्मेवारी लीजिए और हम एक फेडरेशन खड़ा करें। हम शिक्षित होने का जो एक मिशन है उसको बहुआयाम, बहुत बड़े स्तर पर लेके जाएं, यूनिवर्सिटी के स्तर पर, जहां हमारे जो गुरु हैं, ना केवल हम किताबी शिक्षा की बात करें, हम अपने गुरुओं की शिक्षा की भी बात करें। हम उनके बारे में भी अपने बच्चों को सिखाएं, पढ़ाएं, जो ना केवल जय भीम का आज नारा जिस बुलंदी के साथ देते हैं, उतनी ही बुलंदी के साथ वो जय भारत, जय संविधान के मतलब को भी समझे। पुनः आभार प्रकट करती हूँ। शुक्रिया। जय भीम।